हेलो। आज हम लोग जानेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बहुत ही पुराने टाइम में जहाँ पर समझ लीजिए कि अभी भी कहीं पे मतलब कि एकदम मतलब कि क्या बोले पिछड़ा गांव, वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। या मान लीजिए कभी कभी आपके फ्रेंड्स में ही चलता है। समझिए कि आप अपने फ्रेंड्स को बोले कि 2 पब्लिकेशन का बुक है, तो बोलते हैं कि भाई मुझे इस पब्लिकेशन का बुक अच्छा नहीं लग रहा है, तू पढ़ के देख, तुझको अच्छा लगेगा तो तू ले लेना, फिर ये बुक्स मेरे को दे देना। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब 2 गुड्स का एक्सचेंज, और दोनों को मतलब कि वो वांट्स चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हम आपसे जो गुड्स ले रहे हैं वो गुड्स मेरे को ज़रूरी हो, और हम आपको जो गुड्स दे रहे हैं वो आपको ज़रूरी हो, तो इसके कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का डिफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ए पर्सन डिज़ायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। मान लीजिए कि आपने डिफिनेशन तो पढ़ लिया है। व्हाट ए पर्सन डिज़ायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। एक पर्सन जो बेचना चाहता हो और अगला पर्सन जो खरीदना चाहता हो, अगर दोनों का वांट्स मैच खा जाए और दोनों का गुड्स से एक्सचेंज हो जाए तो उसे कह देते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। अब जान लेते हैं कि पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं था हम लोग के पास, ना ही कॉइन्स थे, गोल्ड्स कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, तो हम लोग को गुड्स को एक्सचेंज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आते थे। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। मान लीजिए गांव में एक फार्मर है और एक कॉबलर है। तो फार्मर तो सीजन वाइज मतलब कि वो फार्मिंग करता है। तो मान लीजिए कि वो टमाटर का मतलब कि एक सीज़न में वो टमाटर उगाया, तो मान लीजिए वो बहुत सारे फार्मर उसको सूज लेने के लिए कॉबलर को टमाटर दे रहे, तो उसको स्टोर तो नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि बार्टर सिस्टम में ज़रूरी नहीं होता है कि हम क्या लेना चाहते हैं और आप क्या लेना चाहते हैं दोनों मैच खा जाए, तो इसलिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स हो जाता था। अब एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मान लीजिए कि एक किसान है, वो अपना बकरी बेच रहा है। मतलब एक किसान को बकरी लेना है और अगले ने बोल दिया कि आप 50 केजीज राइस ला के दोगे तो मैं आपको ये बकरी दे दूँगा। तो वो बोलता है कि राइस तो बासमती है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं 50 केजी लूँगा, चाहे वो बासमती हो या जो भी हो, आपको 50 केजीज ही राइस देना होगा। तो इस टाइम पे अगर उसको ज़रूरत है तो मतलब कि वो 50 केजी राइस दे देगा। तो वो हो जाएगा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब हम लोग देख लेते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप किसी को मतलब कि आपको किसी को गाय की ज़रूरत है और एक फार्मर को गाय की ज़रूरत है, एक फार्मर को बैल की ज़रूरत है। अब वो दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन अगर इन मोनेटरी वैल्यूज़ होता है तो गाय का वैल्यू ज़्यादा होता और बैल का वैल्यू कम होता है, तो वो तो काट तो नहीं सकते हैं। तो इसको कह देते हैं हम लोग लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर पैसा होता है तो बोल देते हैं कि नहीं, तेरा वैल्यू 20,000 हो रहा है और तेरा वैल्यू 25,000 हो रहा है, तो इसमें हम लोग हो जाता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब फोर्थ पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। जैसे कि मान लीजिए कि एक किसान है, वो फार्मिंग करके अपने सब्जीज़ को
मतलब कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्केट में जाकर बेच कर फिर वो पैसा बैंक में ज़मा कर दे रहा है, वो पैसा खुद ही अपने पास रख रहा है, तो वो पैसा तो उसका ख़राब नहीं हो रहा है। लेकिन वही है कि वो अगर अपने प्रोड्यूसिंग गुड्स को स्टोर करे तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसे वो कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। और फिफ्थ क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मान लीजिए कि इसको हम लोग इन सिंपल लैंग्वेज फ्यूचर पेमेंट समझना। मान लीजिए कि आप साहूकार के पास गए, अब साहूकार को बोलें कि अगर मेरे मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन होंगे, मतलब कि आप मेरे को 1 लाख का लोन दे दो, और मेरे को जब मेरा फार्म में मतलब कि मेरा जब एग्रीकल्चर में जब मेरा राइस प्रोड्यूस हो जाएगा तो मैं उसको बेच के और जितना इंटरेस्ट है उसके साथ आपको लौटा दूंगा। तो मान लीजिए कि वेदर ख़राब हो गया, या फिर देखें कि टिंडे आके उस खेत को बर्बाद कर दिया, तो इससे वो पे नहीं कर पाया। तो डिफ़िकल्टी ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, मान लीजिए कि एक लड़का है, वो अपने बेटे को, जैसे मान लीजिए कि वो एक बिहार के गांव में वो रहता है, और मान लीजिए कि उसका लड़का मान लीजिए पढ़ रहा है कहाँ पे, दिल्ली में। तो वहाँ उसको मतलब कि पैसे की ज़रूरत पड़ी। सॉरी, मतलब कि हम लोग को पैसा का नाम ही नहीं लेना है रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब हम लोग बाटा सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी को कहीं पैसे, मतलब किसी को कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए कि आप मतलब मान लीजिए कि बिहार में हो और बिहार से आप दिल्ली गए। तो अभी के टाइम में हम लोग हैं कि जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ के लिए हम लोग उतने पैसे रख लेते हैं खर्च करने के लिए कि वहाँ पे जाएंगे, या फिर तो हम लोग मतलब 1 लाख या 20,000 जिसकी जैसी लिमिट, तो वैसा हम लोग स्टोर कर लेते। लेकिन उस समय होता था कि हम लोग तो उतना का गुड्स तो कैरी नहीं कर पाएंगे कि कहीं हम लोग बाटर सिस्टम हो जाए हम लोग का। तो अब मान लीजिए उतना का गुड्स भी हम लोग ले जा रहे हैं तो कहीं चोरी होने का भी डर रहता है। आजकल तो हम लोग मतलब पैसा भी अगर रखेंगे तो हम लोग अपने अंदर तो मतलब पता नहीं चलता है, या फिर बैंक में भी अगर पैसा रहे तो हम लोग जाके कहीं और निकाल लेते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम लोग पास कितना रुपया है। लेकिन हम लोग वो गुड्स को लेके घूमेंगे, मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ा गुड्स होगा तो उसमें रिस्क होगा, तो रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यही है हमारा बाटर सिस्टम का प्रॉब्लम। तो आई होप कि आप लोग को बाटर सिस्टम क्लियर हो गया होगा।